सुप्रभात छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी फर्स्ट का अध्याय 2 जिसका नाम था अनुपम गुरु भक्त का प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ्य पुस्तक के कुछ मौखिक प्रश्न बच गए थे, उसके बाद पाठ्य पुस्तक का जो मुख्य प्रश्न है उनको भी देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, स्वामी रामदास ने शिवाजी को कौन सा आशीर्वाद दिया? उत्तर है कि स्वामी रामदास ने शिवाजी को सिंह के समान ही प्रबल पराक्रमी बनने का आशीर्वाद दिया। दूसरा है कि स्वामी रामदास किसके द्वार पर भिक्षा मांगने गए? उत्तर है कि स्वामी रामदास शिवाजी के द्वार पर भिक्षा मांगने गए। तीसरा प्रश्न है कि शिवाजी ने कागज में क्या लिखा था? उत्तर है कि शिवाजी ने कागज में अपना सारा राज्य स्वामी रामदास के नाम लिख दिया था। उसके बाद है, अब देखिए हम लोग पाठ्य पुस्तक के प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि अपने गुरु के प्रति शिवाजी के मन में कैसा भाव था? ठीक है, दोबारा देखिए, अपने गुरु के प्रति शिवाजी के मन में कैसा भाव था? उत्तर है, अपने गुरु के प्रति शिवाजी के मन में श्रद्धा एवं भक्ति का भाव था। दूसरा है, गुरु जी को क्या कष्ट था? उत्तर है, गुरु जी को पेट में बड़े जोरों की पीड़ा थी, यही उनका कष्ट था। अगला प्रश्न है कि स्वामी रामदास ने अपने दर्द के निवारण का क्या उपाय बताया? उत्तर है कि स्वामी रामदास ने अपने दर्द के निवारण का उपाय सिहनी का दूध बताया। अगला प्रश्न है कि शिवाजी वन में किन परिस्थितियों में पहुँचे? उत्तर देखते हैं कि शिवाजी वन में अत्यंत ही विषम परिस्थितियों में पहुँचे। सूर्यास्त हो चुका था, चारों ओर अंधेरा फैल रहा था। शिवाजी हाथ में पात्र लेकर वन की ओर चल पड़े। वर्षा होने लगी, बादल गरजने लगे और रह रह कर बिजली भी चमकने लगी। और हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, अगला प्रश्न है कि सिहनी को देखकर शिवाजी ने क्या किया? तो उत्तर है कि सिहनी को देखकर शिवाजी अपने हाथ के पात्र को, बर्तन को संभालते हुए कहा, माँ, मेरे गुरु के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, औषधि के लिए मुझे तुम्हारा थोड़ा सा दूध चाहिए। 4 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी द्वारा गुरु को दिया गया कागज सामान्य कागज से भिन्न था, कैसे? बताइए। उत्तर है कि शिवाजी द्वारा गुरु को दिया गया कागज सामान्य कागज से भिन्न था, अलग था, क्योंकि इस कागज पर शिवाजी ने अपना सारा राज्य स्वामी रामदास के नाम कर दिया था और उसके नीचे अपना हस्ताक्षर भी कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं रिक्त स्थान भरिए। पाठ्यपुस्तक का है। पहला है कि स्वामी रामदास शिवाजी के गुरु थे। देखिए, स्वामी के नीचे मैंने रेखांकित कर दिया है, अंडरलाइन। दूसरा है कि गुरु जी ने शिवाजी की परीक्षा लेने के लिए डैश का डैश मंगवाया। उत्तर होगा सिहनी का दूध मंगवाया। मैं पाठ्यपुस्तक में भी दिखा दूंगा आप लोग को। शिवाजी डैश के राजा थे, तो कहाँ के राजा थे? रायगढ़ के। अगला है कि गुरु रामदास जी के शिष्य शिवाजी ने भिक्षा में डैश दिया, तो क्या दिया था? कागज दिया था। अगला है कि स्वामी रामदास अपने शिष्य से भिक्षा के रूप में क्या चाहते थे? डैश दिया हुआ है, डैश चाहते थे मतलब आटा चाहते थे। अगला प्रश्न है, किसने किससे और क्यों कहा? लिखिए, किसने किससे और क्यों कहा? देखिए, पहला है कि मेरे पेट में बड़े जोरों की पीड़ा हो रही है। उत्तर है कि स्वामी रामदास ने शिवाजी से कहा, क्योंकि वे शिवाजी की परीक्षा लेना चाहते थे। अगला प्रश्न है कि यदि मुझे दूध न मिला तो मैं लौटकर गुरु जी के पास न जाऊंगा। उत्तर है कि शिवाजी अपने मन से कहा, क्योंकि वे खाली हाथ गुरु जी के पास नहीं जाना चाहते थे। अगला है कि औषधि के लिए मुझे तुम्हारा थोड़ा सा दूध चाहिए। उत्तर है, मतलब किसने कहा, किससे कहा, क्यों कहा का? कि शिवाजी ने सिहनी से कहा, क्योंकि शिवाजी को अपने गुरु के लिए सिहनी का दूध ले जाना था। अब मैं आप लोगों को पाठ्यपुस्तक में दिखा देता हूँ। सभी प्रश्न इसमें समाप्त हो गए। रिक्त स्थान जो ही मैंने दिखा दिया आप लोग को, रिक्त स्थान भी समाप्त हो गए। तीसरा प्रश्न, किसने किससे और क्यों कहा, यह भी समाप्त हो गया। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं जो कि आप लोगों को बनाना है।
ध्यानपूर्वक देख लीजिए। शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान से संबंधित इतने शब्द बनाने हैं। संयुक्त अक्षर है, ट है, आधा स, न है, दुआ है, छ है, आधा च और छ, और द और य। इन सभी से आपको 3-3 शब्द बनाने हैं शब्द ज्ञान में। ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद देखिए, बाईं ओर लिखे व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये 2 व्यंजनों को मिलाकर बने होते हैं। नीचे कुछ संयुक्त अक्षर लिखे हैं, उनसे 3-3 शब्द बनाइए। यह आप लोग गृह कार्य समझिए, यह आप लोग को बनाना है। उसके बाद है र के विभिन्न रूपों वाले 2-2 शब्द लिखिए। र का एक रूप यहाँ, एक रेफ के जैसा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसके बाद है विलोम शब्द लिखिए। सफल का, सूर्यास्त का, स्वामी का, उसके बाद पात्र का, तुच्छ का, शिष्य का, साधु का, वीरता का और शांत का। इतना बना लीजिएगा। इसी तरह हम लोगों का यह पूरा अध्याय 2 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।